अगर वो करते हैं तो फिर अगर वो करवाते हैं सुप्रीम कोर्ट से तो वो फिर तो हम मानते हैं कि जी इसने अगर नहीं करवाएगा तो उसको रिज़ाइन देना पड़ेगा, क्योंकि सदर मुल्क खुद गिल्टी पे है। सदर मुमलिकत गिल्टी पे है। कैसे गिल्टी? वो इसलिए गिल्टी पे है, जब फायज़ ईसा पे केस डाला था तो वो कहता मैंने नहीं किया था, तो वो सदर मुमलिकत की तरफ से वज़ीर आज़म की तरफ से आया था तो उसके ऊपर केस चला था ना सदर मुमलिकत पे। सदर मुल्क से आती है ना, उसी तरफ से ये गई थी ना फायज़ ईसा की तरफ से। उन्होंने जब फायज़ ईसा का ऊपर केस डाला था उसके बाद यही सदर था तो ये मुकर गया था, कहता मैंने तो नहीं ये काम किया था। और इमरान खान भी कहता है ये काम मैंने भी नहीं किया था। फिर ये किसने किया? एस्टेब्लिशमेंट ने किया। सारा काम तो आप तो एस्टेब्लिशमेंट में डाल देते हैं, जो गंद है वो अपने पे दूसरों पे डाल देते हैं, जो अच्छे काम है वो अपने पे ले लेते हैं। ये हमारे मुल्क की रीत रही है। अब क्या देखते हैं आगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी इनकार कर दिया है इलेक्शन कराने से। 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकता। भाईजान इलेक्शन होंगे भी नहीं। जो मुल्की हालात हैं, जो मुल्की मामलात चल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि 2-3 महीने के बाद इलेक्शन होंगे। और जहाँ तक मेरा ज़हन बार है, जब तक ये IMF का जो प्रोजेक्ट है ये पूरा ख़त्म नहीं, 9 महीने का ख़त्म होगा, उसके बाद ही मुझे लग रहा है इलेक्शन का ये सारा सिस्टम चलेगा। इसके बगैर इलेक्शन नहीं होंगे। अब क्योंकि शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है साइफर के मामले में, और FIA ने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी के बैरून मुल्क के सफीरों के साथ राब्ते थे। बिल्कुल थे, है। इसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते थे तो ये निकला ना, बाकी क्यों नहीं निकले? असद उमर क्यों निकल आया बाहर? बाकियों को भी छोड़ देते ना। शाह महमूद कुरैशी के बारे में कहा जा रहा है कि इनके गैर मुल्की सफीरों के साथ राब्ते बिल्कुल थे, है। इनके सारे यूरोपीय यूनियन के साथ राब्ते हैं। ये तो सामने शो हो गया ना कि ये अमेरिकन लॉबी है, जो इमरान खान के हैं ना, ये सारा अमेरिकन लॉबी है, यूरोपियन लॉबी है। ये दूसरे वाले जो से हैं ये सामने शो हो गया, सऊदीया हो गया, चाइना हो गया, UAE हो गया, रशिया हो गया, ये सारे जो से ये एक अपना एक ब्लॉक बन गया। ये सामने ये सारे ब्लॉक बिल्कुल सामने ख़त्म हो गए। सदर पाकिस्तान के दस्तखत के बगैर कानून पास हो गया है, क्या कहते हैं? कानून लिखा गई है। सदर मुमलिकत ने साइन किए हैं तो आगे से बिल पास हुआ है ना। और उसके बाद मेरी बात सुने, मीडिया में सब तरफ आया कि कानून पास हो गया है, ठीक है। उसके बाद उसे क्या कहते हैं, सदर साहब ने जब देखा कि इनके सारे अपने ही बंदे पकड़े जा रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, ये सारे इसी के ग्रुप के ही हैं ना, PTI ग्रुप है ना ये। इनके जो बड़े बड़े बंदे ये पकड़े गए, ऐसी बात वो मुकर गया, वो कहते हैं जी मैंने साइन ही नहीं किए। ये भी तो सोचे ना। ओहो, सदर पाकिस्तान है ना वो, ये पाकिस्तान है, ये और कोई मुल्क नहीं है। रात को खाते सुबह भूल जाते हैं कि हमने ये काम किया है कि नहीं किया। अच्छा, क्या देखते हैं, क्योंकि अब सदर पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है जी कि भी मैंने दस्तखत नहीं किए, बिल्कुल नहीं किए, तो उसका काम है कि सुप्रीम कोर्ट में जाए, उसके जाके अपना न्यूट्रल अपना बने, और 100 मोटल है वहाँ पे। अब क्या इनके खिलाफ जिन्होंने सदर पाकिस्तान के दस्तखत का गैर कानूनी इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत हमारे मुल्क में आर्टिकल 6 तो ऐसे बात करते हैं ना कि जैसे वो मूंगफलियाँ रेवड़ियों वाली बात है। आर्टिकल 6 तो हर किसी पे लगता है। आर्टिकल 6 इमरान खान पे भी लगता है, आर्टिकल 6 सदर मुमलिकत पे भी लगता है, स्पीकर पे भी लगना चाहिए जब उसने ये कानून गैर कानूनी इक़दाम किए थे। पाकिस्तान में आर्टिकल 6 लगाना कोई आम काम नहीं, जब तक इस्टेब्लिशमेंट के बगैर कोई मुल्क इस काम में नहीं चल सकता। सदर क्योंकि सुप्रीम कमांडर होता है फ़ौज का, तो अब उसके दस्तखत का गैर कानूनी इस्तेमाल किया गया है, तो क्या अब जिम्मेदारों को उनको सज़ा मिलनी चाहिए या सदर पाकिस्तान को इस्तीफ़ा देना चाहिए? सदर मुमलिकत को वैसे थे कि उसे क्या कहते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट से अगर 100 मोटा करवाते हैं, न्यूट्रल वो काम करवाते हैं बदयाल से, तो वो तो फिर निगरान हुकूमत से देखें बंदे तो ये TV पे जो मशहूरियाँ दे रहे हैं, ये तो बड़े लाइक बंदे आए हैं, लेकिन देखें अल्लाह खैर करे, कुछ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते तो कम से कम बढ़ाएं तो नहीं ना, पेट्रोल ना बढ़ाएं,
चीनी पत्ती आटा उसका ख्याल रखें। जो गरीबों की ज़्यादा ज़रूरियात हैं, ग़ज़ाई ज़रूरत है, उसके लिए तो कम से कम कुछ बेहतर करना चाहिए इनको। आज सदर पाकिस्तान अपना अवान सदर में एक बिल पास हुआ है। सदर पाकिस्तान के दस्तखत के बगैर कानून साजी कर दी गई है, कानून में तरमीम कर दी गई है, एक नया बिल पास कर दिया गया है। क्या कहते हैं? कौन सा बिल है जी? हमें तो कोई पता ही नहीं है कौन सा आर्मी एक्ट बिल। वो तो सदर साहब ने दस्तखत कर दी हैं ना, 2 बिलों पे दस्तखत किए हैं, वो तो हमने देखा है खबरों में। साहब ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि दस्तखत नहीं किए। नहीं, उन्होंने किए हैं दस्तखत। खबरें चलाई गई हैं कि दस्तखत कर दिए, लेकिन दस्तखत नहीं वो किए। सब कुछ दिखाया गया भाई, जो हमने टीवी पे देखा है, दुनिया न्यूज़ पे हमने देखा है, वो सदर साहब ने साइन कर दिए 2 बिल। आप तो एक ही बात कर रहे हैं ना, 2 बिल साइन किए हैं उन्होंने। तो हमें सच का या झूठ का पता तो नहीं है, जो हमने देखा। स्टेटमेंट दिया है, थोड़ी देर पहले की बात है। तो फिर वो उसी टाइम डिफाइन करते ना, जब उन्होंने सुबह खबरें दिखाई हैं तो उसी वक्त तो वो आप बताते। ये तो कल की बात है, तो उन्होंने उस टाइम क्यों नहीं बताया? उसी टाइम डिफाइन करते कि भाई ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम है या झूठ है। तो क्या कहते हैं अब, क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया है। सदर देखें जी, वो फिर उसके दस्तखत का नाजायज इस्तेमाल किया गया है। क्या कहते हैं? सर ये तो फिर ये सदर जाने तो उसके काम जाने, हम तो इसके में कुछ नहीं कह सकते ना। सदर ने पहले तो वो दिखाया उन्होंने, वो अगर तो उसी टाइम डिफाइन करता कि भी मैंने नहीं किया तो वो तो ठीक था। अभी वो कल के बजाय आज कह रहा है तो ये गलत कह रहा है, वो तो झूठ बोल रहा है फिर। अरे ये तो आप इसी तरह लाइव दिखाएं ना कि गरीब बंदे इस तरह इंटरव्यू दे रहे हैं। हाँ, तो गरीबों के लिए कुछ करेंगे, अपनी जेबें भरें, अपनी तनख्वाहें कम करें, अपने अखराजात प्रोटोकॉल कम करें, रिज़्क़ हलाल खाएं ना, आराम ना खाएं ना। हुकूमत बैठे हुए हैं, सदर है या जो भी है, ये तो सब आराम खा रहे हैं ना, गरीब का खून चूस रहे हैं। बिजली के बिल बढ़ाए हुए हैं, गैस इतना, पानी का बिल इतना आ गया, यहाँ तो गरीब रो रहे हैं। उनको क्या पता है प्रोटोकॉल मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है, पेट्रोल भी बंद करें इनका। सदर पाकिस्तान है या जो भी है, हमारी तो अपील है आर्मी चीफ से कि भाई इनका पेट्रोल भी बंद करें, या कोई चीफ जस्टिस जो है वो कोई कंट्रोल करे। एक जज की तनख्वाहें इतनी है, मैं जो 12 लाख 14 लाख रुपया, पेट्रोल भी फ्री है। ये तो सब गरीबों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं ना। आप इस सारी दुनिया में चलाएं, आप उसके पूरे प्रोग्राम में चलाएं ये इंटरव्यू। ये अपना भी तो ख्याल करें, अपने पल्ले से रोटी खाएं ना। वज़ीर आज़म हाउस का ख़र्चा या जो दूसरे खर्चे हैं वो क्यों कर रहे हैं? ये तो गरीबों का सारा हक है। अब क्या सदर पाकिस्तान को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, या जिन्होंने उनके अगर तो उन्होंने झूठ बोला है तो उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए ना। हमें झूठ सच का तो नहीं पता ना, हम जो सुनते हैं वही बताते हैं। उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। अगर उन्होंने झूठ बोला, उनको पहले ही कर देना चाहिए थे भाई ये काम मैंने नहीं किया। एक दिन गुजर गया तो उसके बाद डिफाइंड आ गया भाई मैंने नहीं किया। ये तो गलत बयानी है ना। आप इन्हें बोलें, इनको ये टीवी पे इंटरव्यू चलाएं, सारे चैनलों पे इनको दें कि भाई ये अपने प्रोटोकॉल कम करें, अपना पेट्रोल कम करें और अपनी जेब से खाना खाएं, अपनी जेब से। शाह महमूद कुरैशी को साइफर के मामले में गिरफ्तार किया गया है। सर ये शाह महमूद कुरैशी ये तो उन्हें मुल्क के सफीरों के साथ राब्ते थे, ऐसा कहना है FIA का। क्या कहते हैं? देखें जी, इसके बारे में हमें कोई मालूमात नहीं है। ये तो मालूमात होती है जो इंतज़ामिया होती है उसको मालूमात होती है, हमें तो कोई पता नहीं। हमें मजदूरी, अपनी मजदूरी से ही टाइम नहीं मिलता, हम क्या सियासत करेंगे? या क्यों रात को जाते हैं, ये अभी देखो 11 बजे का टाइम है तो हम इधर मजदूरी के लिए खड़े हैं। ऊपर से कमेटी वाले भी तंग करते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये अबूरी हुकूमत आई, इसने भी गरीबों को मार दिया, बिल्कुल ही मार दिया। ये ऐसा झाड़ू फेरा हुआ है कि बस कोई समझ ही नहीं आती। वरना हमारा टाइम तो इस टाइम आराम करने का है।